मतून और तफासीर की इस कसरत ने वक्त के साथ साथ यहूदियत में गहरी तब्दीली पैदा की है। इब्तिदा में ये काहिनों और हेकल की एक मजहब थी जो रसूमात और कुर्बानियों पर मरकूज थी। बाइबल के जमाने में यहूदी मंजर का खास हिस्सा खून में लथपथ लिबास में मलबूस एक काहिन होता था जो यहोवाह की कुर्बानगाह पर एक मेंढे की कुर्बानी देता था। ताहम सदियों के दौरान यहूदियत एक मालूमाती मजहब बन गया जो मतून और तफासीर से जुनून की हद तक वाबस्ता था। दूसरी सदी की इस्कंदरिया से 21वीं सदी के ब्रुकलिन तक यहूदी मंजर का खास हिस्सा रब्बियों का एक गिरोह बन गया जो एक मतन की तफसीर पर बहस कर रहा था। ये तब्दीली इस लिहाज से इंतहाई हैरानकुन थी कि बाइबल में तकरीबन कहीं भी आपको किसी मतन की तफसीर पर बहस करते हुए कोई नजर नहीं आता। ऐसी बहसें बाइबल की सकाफत का हिस्सा नहीं थीं। मिसाल के तौर पर जब कौरह और उसके पैरोकारों ने मोसीस के बनी इसराइल की क़यादत करने के हक को चैलेंज किया और ताकत की मजीद मसावी तकसीम का मुतालबा किया, तो मोसीस ने कोई इल्मी बहस में हिस्सा लेकर या किसी सहीफाई हवाले को नकल करके रद्द अमल जाहिर नहीं किया, बल्कि मोसीस ने खुदा से एक मौजज़ा करने की दरख्वास्त की और जो ही उसने बात खत्म की, जमीन फट गई और जमीन ने अपना मुंह खोला और उन्हें और उनके घरानों को निगल लिया। गिनती शाम के 5 बजने में 29 मिनट बाकी -32। जब एलियाह को बाल के 450 नबियों और अशीरा के 400 नबियों ने बनी इसराइल के सामने एक अवामी इम्तिहान का चैलेंज दिया, तो उसने यहोवा की बाल और अशीरा पर बरतरी साबित की। पहले मोजिज़ाना तौर पर आसमान से आग बुलाकर और फिर काफिर नबियों का कत्ले आम करके। किसी ने कोई मतन नहीं पढ़ा और किसी ने कोई अकली बहस नहीं की। 1 सलातीन 18। जैसा कि यहूदियत ने कुर्बानियों की जगह मतून को दी, ये मालूमात को हकीकत का सबसे बुनियादी जुज़्व समझने के रुझान की तरफ माइल हुई, जो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में मौजूदा नजरियात की पेशगोई थी। रब्बियों के जरिए पैदा होने वाले मतून के सैलाब को खेत जूतने, रोटी पकाने या हैकल में एक मेंढे की कुर्बानी देने से ज्यादा अहम और हत्तीस के ज्यादा हकीकी समझा जाने लगा। जब यरूशलेम में हैकल को रूमियों ने तबाह कर दिया और हैकल की तमाम रसूमात बंद हो गईं, तो रब्बियों ने फिर भी हैकल की रसूमात को सही तरीके से अंजाम देने के बारे में मतून लिखने और फिर इन मतून की सही तफसीर पर बहस करने में जबरदस्त कोशिशें वक्फ कीं। हैकल के न होने के सदियों बाद इन मजाजी रसूमात से मुताल्लिक मालूमात की मिकदार में मुसलसल इजाफा होता रहा। रब्बी इस मतन और हकीकत के दरमियान बज़ाहिर मौजूद खला से बेखबर नहीं थे, बल्कि वो ये मानते थे कि रसूमात के बारे में मतून लिखना और इन मतून पर बहस करना असल में रसूमात अंजाम देने से कहीं ज्यादा अहम था। उसने बिलाखिर रब्बियों को ये यकीन करने पर मजबूर किया कि पूरी कायनात एक मालूमाती करहा इंफॉर्मेशन स्फीयर है, माइनस एक ऐसा दायरा जो अल्फाज पर मुश्तमिल है और इब्रानी हुरूफ तहज्जी के कोड पर चलता है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि ये मालूमाती कायनात इसलिए तख्लीक की गई थी ताकि यहूदी मतून को पढ़ सकें और उनकी तफसीर पर बहस कर सकें, और अगर यहूदी कभी इन मतून को पढ़ना और उन पर बहस करना बंद कर देंगे तो कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में इस नुक्ते नजर का मतलब ये था कि रब्बियों के लिए मतून में मौजूद अल्फाज अक्सर दुनिया में मौजूद हकायक से ज्यादा अहम थे, या ज्यादा दुरुस्त तौर पर मुकद्दस मतून में कौन से अल्फाज जाहिर हुए वो दुनिया के बारे में कुछ सबसे अहम हकायक बन गए जो अफराद और पूरी बरादरियों की जिंदगियों को तश्कील देते थे। मुनक़सिम बाइबल की तदवीन और मिशना और तालमूद की तख्लीक की मंदरजा बाला वजाहत एक बहुत अहम हकीकत को नजरअंदाज करती है। यहोवाह के कलाम को मुरत्तब करने के अमल ने एक मतन की जंजीर नहीं बल्कि कई मुतसादिम जंजीरें पैदा की। ऐसे लोग भी थे जो यहोवाह पर यकीन रखते थे लेकिन रब्बियों पर नहीं। उनमें से ज्यादातर इख्तिलाफ करने वालों ने बाइबल की जंजीर के पहले हिस्से को कबूल किया, जिसे उन्होंने अहदनामा कदीम ओल्ड टेस्टामेंट कहा, लेकिन रब्बियों के इस हिस्से को हतमी शक्ल देने से पहले ही इख्तिलाफ करने वालों ने पूरी रब्बानी इदारे की अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में मिशना और तालमूद को भी मुस्तरद कर दिया। ये इख्तिलाफ करने वाले ईसाई थे। जब पहली सदी ईसवी में ईसाइयत उभरी तो ये एक मुत्तहिद मजहब नहीं था, बल्कि यहूदी तहरीकों की एक किस्म थी जो बहुत सी बातों पर मुत्तफिक नहीं थी, सिवाय इसके कि वो सब यसु मसीह को, न के रब्बानी इदारे को, यहोवा के अल्फाज पर हतमी इख्तियार समझते थे। ईसाइयों ने पैदाइश, समूईल और यसायाह जैसी मतून की उलूहियत को कबूल किया, लेकिन उन्होंने दलील दी कि रब्बियों ने उन मतून को गलत समझा और सिर्फ यसू और उसके शागिर्द ही उन इबारतों का हकीकी मतलब जानते थे, जैसे खुदावंद खुद तुम्हें एक निशानी देगा, कुमारी हामला होगी और एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम उमानुएल रखेगी,
यसायाह सुबह के 7:14। रब्बियों ने कहा कि उलमाह का मतलब नौजवान औरत है, उमानोईल का मतलब खुदा हमारे साथ, इब्रानी में उमानो का मतलब हमारे साथ और एल का मतलब खुदा है, और पूरी इबारत को यहूदी लोगों को जालिम गैर मुल्की सल्तनतों के खिलाफ उनकी जद्दोजहद में मदद देने के लिए एक इलाही वादे के तौर पर समझा गया। इसके बरक्स ईसाइयों ने दलील दी कि उलमाह का मतलब कुंवारी है, कि उमानोईल का मतलब है कि खुदा लफ्जी तौर पर इंसानों के दरमियान पैदा होगा, और ये कुंवारी मरियम के यहाँ जमीन पर इलाही यसू की पैदाइश के बारे में एक पेशगोई थी। ताहम रब्बानी इदारे को मुस्तरद करते हुए और साथ ही नई इलाही वही के इम्कान को कबूल करते हुए ईसाइयों ने अफरा तफरी का दरवाजा खोल दिया। पहली सदी ईसवी में और दूसरी और तीसरी सदी ईसवी में इससे भी ज्यादा मुख्तलिफ ईसाइयों ने पैदाइश और यसायाह जैसी किताबों के लिए बुनियादी तौर पर नई तफसीरें पेश की, और साथ ही खुदा की तरफ से बहुत से नए पैगामात भी। चूंकि उन्होंने रब्बियों के इख्तियार को मुस्तरद कर दिया था, चूंकि यसू मर चुके थे और उनके दरमियान फैसला नहीं कर सकते थे, और चूंकि एक मुत्तहिद ईसाई कलीसिया अभी तक मौजूद नहीं था, तो कौन फैसला कर सकता था कि इन तमाम तफासीर और पैगामात में से कौन सा इलाही इल्हाम था। लिहाजा ये सिर्फ यूहन्ना ही नहीं था जिसने अपनी वही में दुनिया के इख्तिताम को बयान किया था। मुकाशफा की किताब। हमारे पास इस दौर की बहुत सी इजाफी अपोकैलिप्सिस हैं। मिसाल के तौर पर पतरस की अपोकैलिप्स, जेम्स की अपोकैलिप्स और यहाँ तक कि इब्राहिम की अपोकैलिप्स भी। जहाँ तक यसू की जिंदगी और तालीमात का ताल्लुक है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की 4 अनाजील के अलावा इब्तदाई ईसाइयों के पास पतरस की इंजील, मरियम की इंजील, सच्चाई की इंजील, निजात दहिंदा की इंजील और मुतअद्दिद दीगर भी थीं। इसी तरह रसूलों के आमाल के अलावा कम से कम 1 दर्जन दीगर आमाल भी थे, जैसे पतरस के आमाल और एंड्रयू के आमाल। खतूत तो और भी ज्यादा थे। आजकल के ज्यादातर ईसाई बाइबल में पोलस से मंसूब 14 खतूत, यूहन्ना से मंसूब 3, पतरस से मंसूब 2 और जेम्स और यहूदा से मंसूब एक खत शामिल हैं। कदीम ईसाई न सिर्फ पोलिस के इजाफी खतूत जैसे लाउदिकिया को खत से वाकिफ थे, बल्कि मुतादिद दीगर खतूत से भी वाकिफ थे, जो बज़ाहिर दूसरे शागिर्दों और सुन्नतों ने लिखे थे। जैसे जैसे ईसाइयों ने ज्यादा से ज्यादा इंजीलें, खतूत, पेशनगोइयाँ, तमसीलें, दुआएं और दीगर मुतून तसनीफ की, ये जानना मुश्किल होता गया कि किन पर तवज्जो दी जाए। ईसाइयों को एक तदवीन क्यूरेशन के इदारे की जरूरत थी। इसी तरह नए अहदनामा न्यू टेस्टमेंट की तख्लीक हुई। तकरीबन इसी वक्त जब यहूदी रब्बियों के दरमियान बहस मुबाहिसा, मशनाह और तालमूद को जन्म दे रहा था, ईसाई पादरियों, बिशपों और माहिरीन इलाहियात के दरमियान बहस मुबाहिसा नए अहदनामा को जन्म दे रहा था। 367 ईस्वी के एक खत में इस्कंदरिया के बुश्प अथानासिस ने 27 मतून की सिफारिश की जो वफादार ईसाइयों को पढ़ने चाहिए, माइनस कहानियों, खतूत और पेशन गोइयों का एक खासा मुतनव्वे मजमुआ जो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जमानों और मकामात पर लिखा था। अथानासिस ने यूहन्ना की मुकाशफा की सिफारिश की, लेकिन पतरस या इब्राहिम की मुकाशफा की नहीं। इसने पोलस की गलतियों को खत की मंजूरी दी, लेकिन पोलस के लाउदीकिया को खत की नहीं। इसने मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की इंजीलों की तौसीक की, लेकिन तूमा की इंजील और सच्चाई की इंजील को मुस्तरद कर दिया। एक नस्ल बाद हपू 393 और कार्थेज 397 की कौंसलों में बिशपों और माहिरीन इलाहियात के इज्तिमाआत ने रस्मी तौर पर सिफारिशात की इस फहरिस्त को कैनोनाइज किया, जो नए अहदनामा के नाम से मशहूर हुई। जब ईसाई बाइबल की बात करते हैं तो उनका मतलब अहदनामा कदीम, ओल्ड टेस्टमेंट और नए अहदनामा का मजमुआ होता है। इसके बरक्स यहूदियत ने कभी भी नए अहदनामा को कबूल नहीं किया, और जब यहूदी बाइबल की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ अहदनामा कदीम होता है, जिसकी तकमील मिशनाह और तालमूद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इब्रानी जबान में आज तक ईसाई मुकद्दस किताब को बयान करने के लिए कोई लफ्ज नहीं है जिसमें अहदनामा कदीम और नए अहदनामा दोनों शामिल हैं। यहूदी फिक्र इन्हें 2 बिल्कुल गैर मुताल्लिका किताबें समझती है और महज ये तस्लीम करने से इनकार करती है कि एक ऐसी किताब हो सकती है जिसमें दोनों शामिल हों, हालांकि ये शायद दुनिया की सबसे आम किताब है। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि नए अहदनामा तख्लीक करने वाले लोग इन 27 मतून के मुसन्निफीन नहीं थे जो इसमें शामिल हैं, वो क्यूरेटर्स थे। इस दौर के शवाहिद की कमी की वजह से हम नहीं जानते कि क्या अथानासिस के मतून की फहरिस्त उसके जाती फैसले की अक्कासी करती थी या ये पहले के ईसाई मुफक्किरीन से शुरू हुई थी।
हम जो जानते हैं वो ये है कि हप्पू और कार्थेज की कौंसलों से पहले ईसाइयों के लिए हरीफ सिफारिशाती फहरिस्तें मौजूद थीं। ऐसी सबसे इब्तदाई फहरिस्त दूसरी सदी के वस्त में सेनोप के मार्सियून ने मुरतब की थी। मार्सियून के कैनन में सिर्फ लूका की इंजील और पोलिस के 10 खतूत शामिल थे। यहाँ तक कि ये 11 मतून भी हप्पू और कार्थेज में बाद में कैनोनाइज किए गए नुस्खों से कदरे मुख्तलिफ थे। या तो मार्सियून यूहन्ना की इंजील और मुकाशफा की किताब जैसे दीगर मतून से बेखबर था, या वो उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देता था। कलीसिया के पादरी सेनेट जॉन क्रिसोस्टम, जो बशपथानासिस के हम असर थे, ने सिर्फ 22 किताबों की सिफारिश की। अपनी फहरिस्त से 2 पतरस, 2 यूहन्ना, 3 यूहन्ना, यहूदा और मुकाशफा को खारिज कर दिया। मशरिक वस्तीज में कुछ ईसाई कलीसिया आज तक क्रिसोस्टम की मुख्तसर फहरिस्त की पैरवी करते हैं। आर्मीनियाई कलीसिया को मुकाशफा की किताब के बारे में फैसला करने में तकरीबन 1000 साल लगे, जबकि उसने अपने कैनन में करंथियों को तीसरा खत शामिल किया, जिसे दीगर कलीसिया जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसिया जाली समझते हैं। इथोपियाई कलीसिया ने अथानासिस की फहरिस्त को मुकम्मल तौर पर मंजूर किया, लेकिन 4 दीगर किताबें शामिल कीं: सिनोदोस, क्लीमेंट की किताब, अहद की किताब और डिदास्कालिया। दीगर फहरिस्तों ने क्लीमेंट के 2 खतूत, हरमिस के चरवाहे के ख्वाब, बरनाबास का खत, पतरस की मुकाशफा और दीगर मुख्तलिफ मतून की तौसीक की जो अथनासिस के इंतखाब में शामिल नहीं हो पाए। हमें इन मखसूस वजूहात का ठीक से इल्म नहीं है कि क्यों मुख्तलिफ कलीसियाओं, कलीसाई कौंसलों और कलीसाई बुजुर्गों ने मखसूस मतून को कबूल या मुस्तरद किया, लेकिन इसके नताइज दौरे रस थे। जबकि कलीसियाओं ने मतून के बारे में फैसले किए, खुद मतून ने कलीसियाओं को शक्ल दी। एक अहम मिसाल के तौर पर कलीसिया में खवातीन के किरदार पर गौर करें। कुछ इब्तिदाई ईसाई रहनुमाओं ने खवातीन को मर्दों से फिक्री और इखलाकी तौर पर कमतर समझा और दलील दी कि खवातीन को मुआशरे में और ईसाई बिरादरी में मातहत किरदारों तक महदूद रखना चाहिए। ये ख्यालात एक तिमथिस जैसे मतून में झलकते थे। इसके एक इक़्तिबास में ये मतन, जो सेंट पॉल से मंसूब है, कहता है, एक औरत को खामोशी और पूरी फर्माबरदारी में सीखना चाहिए। मैं किसी औरत को मर्द पर इख्तियार रखने या सिखाने की इजाजत नहीं देता। इसे खामोश रहना चाहिए, क्योंकि आदम पहले बनाया गया था, फिर हवा। और आदम धोखा खाने वाला नहीं था, बल्कि औरत ही धोखा खा गई और गुनहगार बन गई। लेकिन औरतें बच्चों को जन्म देने के जरिए बचाई जाएंगी, अगर वो ईमान, मोहब्बत और पाकीज़गी में मुनासिब तरीके से कायम रहीं। रात के 2:11 लेकिन जदीद स्कॉलर्स के साथ साथ मार्सियून जैसे कुछ कदीम ईसाई रहनुमाओं ने इस खत को दूसरी सदी की जालसाजी समझा है, जो सेंट पॉल से मंसूब है, लेकिन दर हकीकत किसी और ने लिखा है। तिमथिस के बरअक्स दूसरी, तीसरी और चौथी सदी ईस्वी में अहम ईसाई मतून थे जो खवातीन को मर्दों के बराबर समझते थे और यहाँ तक कि खवातीन को क़यादत के किरदार अदा करने की इजाजत भी देते थे, जैसे कि मरियम की इंजील या पुलस और थेकला के आमाल। मुअख्खर ज़िक्र मतन 1 तीमथीस के तकरीबन उसी वक्त लिखा गया था और एक वक्त के लिए इंतहाई मकबूल था। ये सेनेट पॉल और उनकी खातून शागिर्द थेकला की मुहिम जोइयों को बयान करता है, ये वजाहत करते हुए कि थेकला ने न सिर्फ मुतअद्दिद मोजज़ात अंजाम दिए, बल्कि अपने हाथों से खुद को बपतिस्मा भी दिया और अक्सर तबलीग भी की। सदियों तक थेकला सबसे ज्यादा काबिल एहतराम ईसाई सुन्नतों में से एक थीं और उन्हें इस बात का सबूत समझा जाता था कि खवातीन बपतिस्मा दे सकती हैं, तबलीग कर सकती हैं और ईसाई बिरादरियों की क़यादत कर सकती हैं। हप्पू और कार्थेज की कौंसलों से पहले ये वाज़ेह नहीं था कि एक तिमथीस पॉलिस और थेकला के आमाल से ज्यादा मुस्तनद है। अपनी सिफारिशाती फहरिस्त में एक तीमथिस को शामिल करने और पोलिस और थेकला के आमाल को मुस्तरद करने का इंतखाब करके जमाशुदा बुशपों और माहिरीन इलाहियात ने आज तक खवातीन के बारे में ईसाई रवैयों को तश्कील दिया। हम सिर्फ ये कयास कर सकते हैं कि ईसाइयत कैसी नजर आती अगर नए अहदनामा में एक तिमथिस की बजाय पोलिस और थेकला के आमाल शामिल होते। शायद अथानासिस जैसे कलीसाई बुजुर्गों के अलावा कलीसिया में माएँ भी होतीं, जबकि औरतों से नफरत को यस्सू के आलमगीर मोहब्बत के पैगाम को बिगाड़ने वाली एक खतरनाक बिदअत करार दिया जाता। जिस तरह ज्यादातर यहूदी ये भूल गए कि रब्बियों ने अहदनामा कदीम को मुरत्तब किया था, इसी तरह ज्यादातर ईसाई ये भूल गए कि कलीसाई कौंसलों ने नए अहदनामा को मुरत्तब किया था और उसे महज खुदा का नाकाबिल खता कलाम समझने लगे। लेकिन जबकि मुकद्दस किताब को इख्तियार का हतमी जरिया समझा जाता था, किताब को मुरत्तब करने के अमल ने हकीकी ताकत तदवीन करने वाले इदारे के हाथों में दे दी थी।
یہودیت میں عہدنامہ قدیم اور مشنہ کی تدوین ربیوں کے ادارے کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ عیسائیت میں نئے عہدنامہ کی تدوین ایک متحد عیسائی کلیسیا کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ عیسائی کلیسائی حکام جیسے بشپتھاناسس پر اس وجہ سے بھروسہ کرتے تھے کہ انہوں نے نئے عہد نامہ میں کیا پڑھا تھا، لیکن انہیں نئے عہد نامہ پر اس وجہ سے یقین تھا کہ بشپوں نے انہیں یہی پڑھنے کو کہا تھا۔ ایک ناقابل خطا فوق البشر ٹیکنالوجی میں تمام اختیار لگانے کی کوشش نے ایک نئے اور انتہائی طاقتور انسانی ادارے کلیسیا کے عروج کا باعث بنی۔ گونجنے والا کمرہ، ایکو چیمبر۔ وقت گزرنے کے ساتھ تفسیر کے مسائل نے مقدس کتاب اور کلیسیا کے درمیان طاقت کا توازن تیزی سے ادارے کے حق میں جھکا دیا۔ جس طرح یہودی مقدس کتابوں کی تفسیر کی ضرورت نے ربانی ادارے کو بااختیار بنایا، اسی طرح عیسائی مقدس کتابوں کی تفسیر کی ضرورت نے کلیسیا کو بااختیار بنایا۔ یسوع کا ایک ہی قول یا پولس کا ایک ہی خط مختلف طریقوں سے سمجھا جا سکتا تھا، اور یہ ادارہ ہی تھا جو فیصلہ کرتا تھا کہ کون سی تفسیر درست ہے۔ ادارہ بدلے میں مقدس کتاب کی تفسیر کے اختیار پر کشمکش سے بار بار ہلا، جس کے نتیجے میں ادارہ جاتی تقسیم پیدا ہوئی، جیسے مغربی کیتھولک چرچ اور مشرقی آرتھوڈوکس چرچ کے درمیان۔ تمام عیسائی متی کی انجیل میں پہاڑی پر واز پڑھتے تھے اور یہ سیکھتے تھے کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنی چاہیے، کہ ہمیں دوسرا گال پیش کرنا چاہیے، اور یہ کہ نرم دل زمین کے وارث ہوں گے۔ لیکن اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ عیسائی اسے فوجی طاقت کے تمام استعمال کو مسترد کرنے کا مطالبہ سمجھ سکتے تھے یا تمام سماجی درجہ بندیوں کو مسترد کرنے کا۔ تاہم کیتھولک چرچ نے ایسے امن پسند اور مساوات پسند تفاسیر کو بدعت ہرزی سمجھا۔ اس نے یسوع کے الفاظ کی ایسی تفسیر کی جس سے چرچ کو یورپ کا سب سے امیر زمیندار بننے، پرتشدد صلیبی جنگیں شروع کرنے اور خونریز تفتیشیں قائم کرنے کی اجازت ملی۔ کیتھولک الہیات نے قبول کیا کہ یسوع نے ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کو کہا تھا، لیکن یہ وضاحت کی کہ بدعتیوں کو جلانا محبت کا عمل تھا، کیونکہ یہ مزید لوگوں کو بدعتی نظریات اپنانے سے باز رکھتا تھا، اس طرح انہیں جہنم کی آگ سے بچاتا تھا۔ 14ویں صدی کے اوائل میں فرانسیسی تفتیشی جیک فونیئر نے پہاڑی پر واز پر ایک پورا مقالہ لکھا، جس میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ یہ متن بدعتیوں کے شکار کا جواز کیسے فراہم کرتا ہے۔ فورنیئر کا نقطہ نظر ایک معمولی خیال نہیں تھا، وہ بعد میں پوپ بینیڈکٹ 12واں 1334 سے 42 بنے۔ فورنیئر کا کام بطور تفتیش کار اور بعد میں بطور پوپ یہ یقینی بنانا تھا کہ کیتھولک چرچ کی مقدس کتاب کی تشریح غالب آئے۔ اس میں فورنیئر اور اس کے ہم وطن کلیسائی افراد نے نہ صرف پرتشدد جبر کا استعمال کیا بلکہ کتابوں کی تیاری پر اپنے کنٹرول کا بھی استعمال کیا۔ 15ویں صدی میں یورپ میں لیٹر پریس پرنٹنگ کے آغاز سے پہلے کسی کتاب کی بہت سی کاپیاں بنانا سب سے زیادہ دولت مند افراد اور اداروں کے علاوہ تمام کے لیے ایک ممنوعہ عمل تھا۔ کیتھولک چرچ نے اپنی طاقت اور دولت کا استعمال اپنی پسندیدہ کتابوں کی کاپیوں کو پھیلانے کے لیے کیا، جبکہ ان کتابوں کی تیاری اور پھیلاؤ کو ممنوع قرار دیا جنہیں وہ غلط سمجھتا تھا۔ یقیناً چرچ کبھی کبھار کے آزاد خیال مفکر کو بدعتی نظریات کو تشکیل دینے سے نہیں روک سکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے قرون وسطی کے معلوماتی نیٹ ورک میں اہم نوٹس جیسے نقل کرنے والی ورکشاپس، آرکائیوز اور لائبریریوں کو کنٹرول کیا، اس لیے یہ ایسے بدعتی کو اپنی کتاب کی 100 کاپیاں بنانے اور تقسیم کرنے سے روک سکتا تھا۔ ایک بدعتی مصنف کو اپنے خیالات کو پھیلانے کی کوشش میں درپیش مشکلات کا اندازہ لگانے کے لیے غور کریں کہ جب 1050 میں لیوفرک کو ایکسیٹر کا بشپ بنایا گیا تو اسے کیتھیڈرل کی لائبریری میں صرف 5 کتابیں ملیں۔ اس نے فوری طور پر کیتھیڈرل میں ایک نقل کرنے والی ورکشاپ قائم کی، لیکن 1072 میں اپنی وفات سے 22 سال پہلے اس کے کاپی نویسوں نے صرف 66 اضافی جلدیں تیار کیں۔ 13ویں صدی میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری چند کتابوں پر مشتمل تھی جو سینٹ میری چرچ کے نیچے ایک صندوق میں رکھی گئی تھیں۔ 1424 میں کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری میں کل 122 کتابیں تھیں۔ 1409 کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک فرمان میں یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ یونیورسٹی میں مطالعہ کیے جانے والے تمام حالیہ متون کو آرک بشپ کے مقرر کردہ 12 ماہرین الہیات کے پینل سے متفقہ طور پر منظور ہونا چاہیے۔ کلیسیا نے معاشرے کو ایک باز گشت والے کمرے ایکو چیمبر میں بند کرنے کی کوشش کی، صرف ان کتابوں کو پھیلانے کی اجازت دی جو اس کی حمایت کرتی تھیں، اور لوگ کلیسیا پر بھروسہ کرتے تھے کیونکہ تقریباً تمام کتابیں اس کی حمایت کرتی تھیں۔ حدیث کے ناخواندہ عام لوگ جو کتابیں نہیں پڑھتے تھے وہ بھی ان قیمتی متون کی تلاوت یا ان کے مواد کی وضاحت سے متاثر ہوتے تھے۔
इसी तरह बज़ाहिर नाकाबिले खता फोकल बशर टेक्नोलॉजी जैसे नए अहदनामा पर यकीन ने कैथोलिक चर्च जैसे एक इंतहाई ताकतवर लेकिन फानी इंसानी इदारे के अरूज का बाइस बनी, जिसने तमाम मुखालिफ नजरियात को गलत करार देकर कुचल दिया, जबकि किसी को भी अपने नजरियात पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी। कैथोलिक मालूमात के माहिरीन जैसे जैक फोर्नियर अपने दिन थॉमस इक्विनास की ऑगस्टीन की सेनेट पॉल के खतूत की तशरीह और अपनी इजाफी तशरीहात तरतीब देने में गुजारते थे। ये तमाम बाहम मरबूत मतून हकीकत की नुमाइंदगी नहीं करते थे। उन्होंने एक नया मालूमाती करा इंफॉर्मेशन स्फीयर तख्लीक किया, जो यहूदी रब्बियों के तख्लीक करदा से भी बड़ा और ज्यादा ताकतवर था। कुरूने वस्ती के यूरोपी इस मालूमाती करह में महसूर थे। उनके रोजमर्रा की सरगर्मियां, ख्यालात और जज्बात मुतून के बारे में मुतून से तश्कील पाते थे। प्रिंट, साइंस और चिड़ेलें। इंसानी फानियत से बचने की कोशिश इख्तियार को एक नाकाबिल खता मतन में लगाकर कभी कामयाब नहीं हुई। अगर किसी ने ये सोचा कि ये यहूदी रब्बियों या कैथोलिक पादरियों के किसी मुनफरिद नुक्स की वजह से था, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने इस तजर्बे को बार बार दोहराया माइनस हमेशा वही नताइज हासिल हुए। लोथर, काल्वीन और उनके जानिशीनों ने दलील दी कि आम लोगों और मुकद्दस किताब के दरमियान किसी फानी इंसानी इदारे को दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ईसाइयों को बाइबल के गिर्द परवान चढ़ने वाली तमाम परजीवी ब्यूरोक्रेसियों को तर्क करना चाहिए और खुदा के असली कलाम से दोबारा राब्ता कायम करना चाहिए। लेकिन खुदा के कलाम ने कभी खुद को ताबीर नहीं किया। यही वजह है कि न सिर्फ लूथरन और कॉल्विनिस्ट बल्कि मुतअद्दिद दीगर प्रोटेस्टेंट फिरकों ने बिलआखिर अपने कलीसाई इदारे कायम किए और उन्हें मतन की ताबीर करने और बिदतियों को अजियत देने का इख्तियार दिया। अगर नाकाबिले खता मुतून महज फानी और जालिम कलीसियाओं के उरूज का बायस बनते हैं, तो फिर इंसानी गलती के मसले से कैसे निपटा जाए? मालूमात का सादा नजरिया ये फर्ज करता है कि मसला को कलीसिया के बरक्स एक चीज बनाकर हल किया जा सकता है, माइनस यानी मालूमात की एक आजाद मंडी। सादा नजरिया की तवक्को है कि अगर मालूमात के आजाद बहाव पर तमाम पाबंदियां हटा दी जाएं, तो गलती लाजमी तौर पर बेनकाब हो जाएगी और सच्चाई उसे बेघर कर देगी। जैसा कि तमहीद में जिक्र किया गया है, ये महज ख्वाहिश परस्ती है। आइए ये समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाएं कि ऐसा क्यों है। एक टेस्ट केस के तौर पर मालूमात के नेटवर्क्स की तारीख के सबसे मशहूर अदवार में से एक पर गौर करें। यूरोपी प्रिंट इनकलाब। 15वीं सदी के वस्त में यूरोप में छापा खाने की आमद ने मुतून को निस्बतन तेजी से सस्ते में और खुफिया तौर पर बड़े पैमाने पर तैयार करना मुमकिन बना दिया, चाहे कैथोलिक चर्च इससे नाखुश ही क्यों न होता। एक अंदाजे के मुताबिक 1454 से 1500 तक 46 सालों में यूरोप में 12 मिलियन से ज्यादा जल्दें छुपी गईं। इसके बरक्स पिछले 1000 सालों में सिर्फ 11 मिलियन जल्दें हाथ से नकल की गई थीं। 1600 तक हर किस्म के मामूली लोग माइनस बिदती, इनकलाबी इब्तिदाई साइंसदान माइनस अपनी तहरीरों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से, वसी पैमाने पर और आसानी से फैला सकते थे। मालूमाती नेटवर्क्स की तारीख में इब्तिदाई जदीद यूरोप के प्रिंट इनकलाब को आम तौर पर एक फतह का लम्हा करार दिया जाता है, जिसने कैथोलिक चर्च की यूरोपीय मालूमाती नेटवर्क पर बरकरार रखी हुई गिरफ्त को तोड़ दिया। बज़ाहिर लोगों को पहले से कहीं ज्यादा आजादाना तौर पर मालूमात का तबादला करने की इजाजत देकर उसने साइंसी इनकलाब को जन्म दिया। इसमें कुछ हकीकत है। प्रिंट के बगैर कोपरनिकस, गैलीलियो और उनके साथियों के लिए अपने ख्यालात को फरोग देना और फैलाना यकीनन बहुत मुश्किल होता। लेकिन प्रिंट साइंसी इनकलाब की बुनियादी वजह नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ मतून को वफादारी से दोबारा तैयार किया। मशीन में अपने तौर पर कोई नया ख्याल पैदा करने की सलाहियत नहीं थी। जो लोग प्रिंट को साइंस से जोड़ते हैं, वो ये फर्ज करते हैं कि ज्यादा मालूमात पैदा करने और फैलाने का महज अमल लोगों को लाजमी तौर पर सच्चाई की तरफ ले जाता है। हकीकत में प्रिंट ने न सिर्फ साइंसी हकायक बल्कि मजहबी फैंसीज, जाली खबरों और साजिशी नजरियात को भी तेजी से फैलने दिया। मुअख्खिर जिक्र की शायद सबसे बदनामे जमाना मिसाल शैतानी चुड़ैलों की आलमी साजिश पर यकीन था, जिसकी वजह से चुड़ैलों के शिकार का जुनून शुरू हुआ, जिसने इब्तिदाई जदीद यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। जादू और चुड़ैलों पर यकीन तमाम बरे-आज़मों और अदवार की इंसानी मुआशरतों की खुसूसियत रहा है, लेकिन मुख्तलिफ मुआशरतों ने चुड़ैलों का तसव्वुर बहुत मुख्तलिफ तरीकों से किया और उन पर बहुत मुख्तलिफ तरीकों से रद्द अमल जाहिर किया। कुछ मुआशरों का ख्याल था कि चुड़ैलें रूहों को काबू करती हैं, मुर्दों से बात करती हैं और मुस्तकबिल की पेशगोई करती हैं, जबकि दीगर का ख्याल था कि चुड़ैलें मवेशी चुराती हैं और छुपे हुए खजाने का पता लगाती हैं। एक बिरादरी में चुड़ैलों को बीमारी फैलाने, मकई के खेतों को नुकसान पहुंचाने और मोहब्बत के पीने, लव पोशंस तैयार करने का सबब समझा जाता था।
जबकि दूसरी बिरादरी में वो रात को घरों में घुसकर घरेलू काम अंजाम देती थीं और दूध चुराती थीं। कुछ इलाकों में चुड़ैलों को ज्यादातर खवातीन समझा जाता था, जबकि दूसरों में उन्हें उमूमन मर्द तस्वुर किया जाता था। कुछ सकाफतें चुड़ैलों से खौफजदा थीं और उन पर पुरतशद्दद जुल्म करती थीं, लेकिन दीगर उन्हें बर्दाश्त करती थीं या हत्तीस के इज्जत देती थीं। आखिर में हर बरे-आज़म और हर दौर में ऐसी माशरतें भी थीं जिन्होंने चुड़ैलों को बहुत कम अहमियत दी। क़ुरून वस्ती के बेशतर हिस्से में ज्यादातर यूरोपीय माशरतें मुअख्खर ज़िक्र ज़ुमरे में शामिल थीं और चुड़ैलों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं थीं। क़ुरून वस्तीज़ की कैथोलिक कलीसिया उन्हें इंसानियत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं समझती थी, और कुछ कलीसाई अफराद जादूगरनियों के शिकार की फ़आल तौर पर हौसला शिकनी करते थे। 10वीं सदी के बासर मतन कैनन एपिस्कोपी के मुताबिक जिसने इस मामले पर क़ुरून वस्तीज़ के कलीसाई नजरिए की वजाहत की थी, जादूगरी ज्यादातर फ़रेब थी और जादूगरी की हकीकत पर यकीन एक गैर ईसाई तोहम परस्ती थी। यूरोपीय चुड़ैलों के शिकार का जुनून क़ुरून वस्तीज़ के बजाय एक जदीद रुझान था। 1420 और 1430 की दहाइयों में बुनियादी तौर पर अल्प्स के इलाके में काम करने वाले कलीसाई और उलमा ने ईसाई मजहब, मकामी लोकदातानों और यूनानी रोमन वर्से के अनासिर को इकट्ठा करके जादूगरी का एक नया नजरिया तश्कील दिया। पहले जब चुड़ैलों से डरा भी जाता था तो उन्हें सख्ती से एक मकामी मसला समझा जाता था, अलग थलग मुजरिम जो जाती बदख्वाही से मुतासिर होकर चोरी और कत्ल के लिए जादुई जराए इस्तेमाल करते थे। इसके बरक्स नए इल्मी मॉडल ने दलील दी कि चुड़ैलें मुआशरे के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक खतरा थीं। ये दावीज किया गया कि चुड़ैलों की एक आलमी साजिश थी जिसके क़यादत शैतान कर रहा था, जो एक मुनज़्ज़म मसीही मुखालिफ मजहब की तश्कील करती थी। इसका मकसद समाजी निज़ाम और इंसानियत की मुकम्मल तबाही से कम कुछ नहीं था। कहा जाता था कि चुड़ैलें रात को बड़ी शैतानी महफिलों में जमा होती थीं, जहां वो शैतान की पूजा करती थीं, बच्चों को मारती थीं, इंसानी गोश्त खाती थीं, बेराह रवी में मुलव्वस होती थीं और ऐसे मंतर पढ़ती थीं जो तूफानों, वबाओं और दीगर आफात का सबब बनते थे। ऐसे नजरियात से मुतासिर होकर चुड़ैलों के पहले बड़े पैमाने पर शिकार और मुकदमात 1428 और 1436 के दरमियान मगरबी अल्प्स के वलय इलाके में मकामी कलीसाई और रईसों की क़यादत में हुए, जिसके नतीजे में 200 से ज्यादा मुबैयना मर्द व ज़न चुड़ैलों को फांसी दी गई। इस एल्पाइन मरकज से आलमी चुड़ैल साजिश के बारे में अफवाहें यूरोप के दीगर हिस्सों तक फैल गईं, लेकिन ये अकीदा अभी तक मरकजी धारे से दूर था। कैथोलिक स्टैब्लिशमेंट ने इसे कबूल नहीं किया और दीगर इलाकों ने वेलीज की तरह बड़े पैमाने पर चुड़ैलों का शिकार शुरू नहीं किया। 1485 में हेनरिक क्रीमर नामी एक डोमिनिकन फरार और इंक्विजिटर ने एक और अल्पाइन इलाके ऑस्ट्रिया के टायरोल में चुड़ैलों के शिकार की मुहिम शुरू की। क्रीमर आलमी शैतानी साजिश के नए अकीदे का एक पुरजोश पैरोकार था। ऐसा लगता है कि वो ज़हनी तौर पर भी बेकाबू था और शैतानी जादूगरी के उसके इल्जामात जुनूनी औरत बेजारी और अजीब जिनसी फिक्सेशन से रंगीन थे। मकामी कलीसाई हुक्काम जिनकी क़यादत बर्गसन के बुश कर रहे थे, क्रीमर के इल्जामात पर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे और उसकी सरगर्मियों से परेशान थे। उन्होंने उसकी तफ्तीश रोक दी। उसने जिन मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था उन्हें रहा कर दिया और इसे इलाके से बेदखल कर दिया। क्रीमर ने छापा खाने के जरिए जवाब दिया। अपनी जलावतनी के 2 साल के अंदर इसने माल्यूस मेलेफिकारम, चुड़ैलों का हथौड़ा, मेलियस मालेफिकारम, द हैमर ऑफ द विचेस को मुरत्तब और शाया किया। ये चुड़ैलों को बेनकाब करने और मारने के लिए एक खुदकार गाइड बुक थी जिसमें क्रीमर ने आलमी साजिश और उन ज़राए को तफसील से बयान किया था जिनके जरिए ईमानदार ईसाई चुड़ैलों को बेनकाब और नाकाम बना सकते थे। खास तौर पर इसने जादूगरी के शुबह में लोगों से एतराफात निकलवाने के लिए खौफनाक तशद्दुद के तरीकों के इस्तेमाल की सिफारिश की और इस बात पर उड़ा रहा कि कसूरवारों के लिए वाहिद सजा फांसी थी। कैमर ने साबका नजरियात और कहानियों को मुनज़्ज़म और कोडफाई किया और अपनी जरखेज और नफरत अंगेज तखय्युल से बहुत सी तफसीलात शामिल की। कदीम ईसाई औरत दुश्मनी की तालीमात जैसे एक तिमथीस पर भरोसा करते हुए कैमर ने जादूगरी को जिनसी रंग दिया। इसने दलील दी कि चुड़ैलें उमूमन औरतें होती हैं क्योंकि जादूगरी हवस से शुरू होती है जो बज़ाहिर औरतों में ज्यादा मजबूत होती है। उसने कारीन को खबरदार किया कि जिन्स एक नेक औरत को चुड़ैल बना सकती है और उसके शौहर को जादूज़दा कर सकती है। द हैमर हथौड़ा का एक पूरा बाब चुड़ैलों की मर्दों के उज़्वे तनासुल चोरी करने की सलाहियत के लिए वक्फ है।
कैमर लंबी बहस करता है कि क्या चुड़ैलें वाकई मर्द के उज़्व को उसके मालिक से छीन सकती हैं, या क्या वो सिर्फ मर्दों के जहनों में खसिया बर्दारी का एक वहम पैदा कर सकती हैं। कैमर पूछता है, इन चुड़ैलों के बारे में क्या सोचा जाए जो इस तरह कभी कभी बड़ी तादाद में मर्दाना आज़ा जमा करती हैं, 20 या 30 आज़ा एक साथ, और उन्हें परिंदों के घोंसले में रख देती हैं या एक डब्बे में बंद कर देती हैं, जहां वो जिंदा आज़ा की तरह हरकत करते हैं और जवार और मकई खाते हैं, जैसा कि बहुत से लोगों ने देखा है। फिर वो एक कहानी सुनाता है जो उसने एक आदमी से सुनी। जब उसने अपना उज़्व खो दिया था तो वो एक मशहूर चड़ील के पास गया ताकि उससे उसे बहाल करने के लिए कहे। इसने मुसीबत ज़दा आदमी को एक खास दरख्त पर चढ़ने को कहा और ये कि वो घोंसले में से जो चाहे ले ले जिसमें कई आज़ा थे। और जब उसने एक बड़ा लेने की कोशिश की तो चुड़ैल ने कहा, तुम उसे नहीं ले सकते। मजीद कहा, क्योंकि ये एक पैरिश पादरी का है। 73 चुड़ैलों के बारे में बेशुमार तसव्वुरात जो आज भी मकबूल हैं, माइनस मिसाल के तौर पर कि चुड़ैलें बुनियादी तौर पर खवातीन होती हैं, कि चुड़ैलें जिनसी सरगर्मियों में मुलव्वस होती हैं, और ये कि चुड़ैलें बच्चों को मारती और मस करती हैं, माइनस को कैमर की किताब ने अपनी बुनियादी शक्ल दी। ब्रुक्सन के बुश्क की तरह दीगर क्लीसाई अफराद भी इब्तदाई तौर पर क्रीमर के जंगली ख्यालात पर शकूक व शुबहात का शिकार थे और क्लीसाई माहिरीन के दरमियान किताब के खिलाफ कुछ मुजाहमत भी थी। लेकिन चुड़ैलों का हथौड़ा, द हैमर ऑफ द विचेस, इब्तदाई जदीद यूरोप की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों में से एक बन गई। उसने लोगों के गहरे खौफ को पूरा किया और साथ ही इनकी अखलाकी दिलचस्पी को भी पूरा किया जो उन्हें बेरा रवी, आदमखोरी, बच्चों के कत्ल और शैतानी साजिशों के बारे में सुनने में थी। ये किताब 1500 तक 8 एडिशंस, 1520 तक मजीद 5 और 1670 तक 16 मजीद एडिशन से गुजरी, जिसके साथ कई मकामी जबानों में तर्जुमे भी हुए। ये जादूगरी और चुड़ैलों के शिकार पर एक हतमी काम बन गई और उसने बहुत सी नकालियों और तौजीहात को मुतासिर किया। जैसे जैसे क्रीमर की शोहरत बढ़ी, इसके काम को कलीसाई माहिरीन ने कबूल किया। क्रीमर को 1500 में पोप का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया और बोहीमिया और मोराविया का इंक्वाइजिटर बनाया गया। आज भी उसके ख्यालात दुनिया को तश्कील दे रहे हैं और आलमी शैतानी साजिश के बारे में बहुत से मौजूदा नजरियात जैसे क्यूएनॉन इसकी फंतासियों से मुतासिर होते हैं और उन्हें फरोग देते हैं। अगरचे ये कहना मुबालगा आराई होगी कि प्रिंट की इजाद ने यूरोपी चुड़ैलों के शिकार का जुनून पैदा किया, लेकिन छापा खाने ने आलमी शैतानी साजिश के अकीदे के तेजी से फैलाव में एक अहम किरदार अदा किया। जैसे जैसे क्रेमर के ख्यालात मकबूलियत हासिल करते गए, छापा खानों ने न सिर्फ चुड़ैलों का हथौड़ा आवर इस जैसी दीगर किताबों की इजाफी कॉपियां तैयार की, बल्कि सस्ते एक सफ़े के पम्फलेट्स की एक भरमार भी निकाली, जिनके सनसनीखेज मतून अक्सर ऐसे खाकों के साथ होते थे जिनमें लोगों पर शयातीन के हमले या चुड़ैलों को आग के खंभों पर जलाया जाता दिखाया जाता था। इन इशातों ने चुड़ैलों की साजिश के हुज्म के बारे में भी शानदार एदादुशुमार पेश किए। मिसाल के तौर पर बरगंडी के जज और चुड़ैलों के शिकारी हुनरी बोगेट 1550 से 1619 ने अंदाजा लगाया कि सिर्फ फ्रांस में 300,000 और पूरे यूरोप में 1.8 मिलियन चुड़ैलें थीं। ऐसे दावों ने बड़े पैमाने पर हिस्ट्रिया को जन्म दिया, जिसके नतीजे में 16वीं और 17वीं सदियों में 40,000 से 50,000 बेगुनाह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें फांसी दी गई जिन पर जादूगरी का इल्जाम था। मुतासिरीन में जिंदगी के तमाम शोबों और उम्रों के अफराद शामिल थे, जिनमें 5 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। लोग बहुत मामूली शवाहिद पर एक दूसरे पर जादूगरी का इल्जाम लगाना शुरू हो गए थे, अक्सर जाती रंजिशों का बदला लेने या इक्तिसादी और सियासी फायदा हासिल करने के लिए। एक बार जब सरकारी तहकीकात शुरू हो जाती थी तो मुल्जिम अक्सर तबाही के दहाने पर पहुंच जाते थे। चुड़ैलों का हथौड़ा, द हैमर ऑफ द विचेस की तरफ से तजवीज करदा तफ्तीशी तरीके वाकई शैतानी थे। अगर मुल्जिम जादूगरनी होने का एतराफ करता था तो उसे फांसी दे दी जाती थी और उसकी जायदाद मुद्दई, जल्लाद और तफ्तीशकारों में तकसीम कर दी जाती थी। अगर मुल्जिम एतराफ करने से इनकार करता था तो उसे उनकी शैतानी हट धर्मी का सबूत समझा जाता था और फिर उन्हें हौलनाक तरीकों से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। उनकी उंगलियां तोड़ी जाती थीं, उनके जिस्म को गर्म चिमटों से काटा जाता था, उनके जिस्म को टूटने की हद तक खींचा जाता था या खोलते हुए पानी में डबो दिया जाता था। देर सवेर वो उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और इतराफ कर लेते थे माइनस, और उन्हें बाकायदगी से फांसी दे दी जाती थी। एक मिसाल के तौर पर 1600 में म्यूनिख के हुक्काम ने जादूगरी के शुबह में पापनहाइमर खानदान को गिरफ्तार किया। वालिद पावलस
वालदा आना, 2 जवान बेटे और एक 10 साला लड़का हैंसल। तफ्तीशकारों ने छोटे हैंसल को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। तफ्तीश का वो प्रोटोकॉल जिसे आज भी म्यूनिख के आर्काइव्स में पढ़ा जा सकता है, में एक तफ्तीशकार का 10 साला लड़के के बारे में एक नोट है। इसे हद से ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है ताकि वो अपनी मां को मुजरिम करार दे। 81 नाकाबिले बयान तरीकों से तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पापनहेमरस ने मुताद्दिद जराइम का एतराफ किया, जिनमें जादू टोने से 265 अफराद को कत्ल करना और 14 तबाहकिन तूफानों का सबब बनना शामिल था। उन सब को मौत की सजा सुनाई गई। खानदान के 4 बालिग अफराद में से हर एक के जिस्म को सुर्ख गर्म चिमटों से फाड़ दिया गया, मुर्दों के आज़ा को पहिए पर तोड़ दिया गया, बाप को एक स्टेक पर लटका दिया गया, मां के पिस्तान काट दिए गए और फिर सबको जिंदा जला दिया गया। 10 साला हैंसल को ये सब देखने पर मजबूर किया गया। 4 माह बाद इसे भी फांसी दे दी गई। चिड़ीलों के शिकारी शैतान और उसके साथियों की तलाश में इंतहाई मुकम्मल थे, लेकिन अगर चिड़ीलों के शिकारी वाकई शैतानी बुराई तलाश करना चाहते थे तो उन्हें सिर्फ आईने में देखना था। हस्पानवी तफ्तीश स्पेनिश इंक्विजिशन बचाव के लिए चिड़ीलों का शिकार विच हंट्स शाज़ो नादिर ही सिर्फ एक शख्स या एक खानदान को कत्ल करने पर खत्म होता था। चूंकि बुनियादी मॉडल ने एक आलमी साजिश का मफरूजा पेश किया था, इसलिए जादूगरी के इल्जाम में गिरफ्तार लोगों को साथियों के नाम बताने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, फिर उसे दूसरों को कैद करने, तशद्दुद करने और फांसी देने के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई अहदीदार, उलमा या कलीसाई अफराद इन बेहुदा तरीकों पर एतराज करते थे तो उसे इस बात का सबूत समझा जा सकता था कि वो भी चिड़ीले हैं, माइनस जिसके नतीजे में उन्हें भी गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। मिसाल के तौर पर 1453 में जब शैतानी साजिश का अकीदा अभी अपनी इब्तदाई शक्ल में था, गिलॉम एडिलिन नामी एक फ्रांसीसी माहिर इलाहियात ने हिम्मत के साथ उसे फैलने से पहले कुचलने की कोशिश की। इसने कुरूने वस्तीस के कैनन एपिस्कोपी के दावों को दोहराया कि जादूगरी एक फ्रेब था और चड़ैलें वाकई रात को शैतान से मिलने और उससे मुआहिदा करने के लिए उड़ नहीं सकती थीं। एडिलियन को फिर खुद जादूगरनी होने का इल्जाम लगाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। तशद्दुद के तहत उसने इतराफ किया कि वो जाती तौर पर झाड़ू पर उड़ा था और उसने शैतान के साथ एक मुआहिदा पर दस्तखत किए थे, और ये कि शैतान ने ही उसे ये तबलीग करने का हुक्म दिया था कि जादूगरी एक फरेब है। इसके जजों ने इसके साथ नरमी बरती, इसे फांसी से बचा लिया गया और उसके बजाय उम्र कैद की सजा मिली। चुड़ीलों का शिकार एक मालूमाती दायरा इंफॉर्मेशन स्फीयर बनाने के तारीख पहलू को वाज़ह करता है। तालमूद की रब्बानी बहसों और ईसाई सहीफों की इल्मी बहसों की तरह चुड़ीलों का शिकार मालूमात के एक फैलते हुए समंदर से मुतासिर हुआ जो हकीकत की नुमाइंदगी करने के बजाय एक नई हकीकत को तख्लीक करता था। चुड़ीलें कोई मारूजी हकीकत नहीं थीं। इब्तदाई जदीद यूरोप में किसी ने भी शैतान के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं किए थे और न ही वो झाड़ू पर उड़ने और ओले तूफान पैदा करने के काबिल थे, लेकिन चिड़ीलें एक बाहमी मौजूई हकीकत बन गईं। पैसों की तरह चिड़ीलों के बारे में मालूमात के तबादले से चिड़ीलें हकीकी बन गईं। चिड़ीलों के शिकार का एक पूरा ब्यूरोक्रेसी, विच हंटिंग ब्यूरोक्रेसी, खुद को ऐसे तबादले के लिए वक्फ कर चुकी थी। माहिरीनी इलाहियात, वकील, तफ्तीशकार और छापा खाने के मालकान चिड़ीलों के बारे में मालूमात जमा करने और तैयार करने, चिड़ीलों की मुख्तलिफ अक़साम की फहरिस्त बनाने, चिड़ीलों के रवैये की तहकीकात करने और उन्हें बेनकाब करने और शिकस्त देने के तरीकों की सिफारिश करने से अपना गुजारा करते थे। पेशावर चुड़ीलों के शिकारी हुकूमतों और बल्दियात को अपनी खिदमात पेश करते थे, बड़ी रकमें वसूल करते थे। आर्काइव्स चिड़ीलों के शिकार की मुहिम्मात की तफसीली रिपोर्टों, चिड़ीलों के मुकदमात के प्रोटोकॉल्स और मुबैयना चिड़ीलों से निकलवाए गए तवील एतराफात से भरे पड़े थे। माहिर चिड़ीलों के शिकारी इस तमाम डेटा को अपनी नजरियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सहीफों की सही तफसीर पर बहस करने वाले उलमा की तरह चिड़ीलों के शिकारी द हैमर ऑफ द विचेस और दीगर बासर किताबों की सही तफसीर पर बहस करते थे। चिड़ीलों के शिकार की ब्यूरोक्रेसी वही करती थी जो ब्यूरोक्रेसी अक्सर करती है। उसने चिड़ीलों की बाहमी मौजूई इंटरसब्जेक्टिव किस्म ईजाद की और उसे हकीकत पर मुसल्लत कर दिया। इसने हदीस के मयारी इल्जामात और जादूगरी के इतराफात वाले फॉर्म भी छापे, जिनमें तारीखों, नामों और मुल्जिम के दस्तखत के लिए खाली जगहें छोड़ी गई थीं। इस तमाम मालूमात ने बहुत ज्यादा निजाम और ताकत पैदा की। ये बाज लोगों के लिए इख्तियार हासिल करने और मजमूई तौर पर मुआशरे के लिए अपने अराकीन को नज़्मो ज़ब्त सिखाने का एक जरिया था।
लेकिन उसने सिफर सच्चाई और सिफर हिकमत पैदा की। जैसे जैसे चुड़ैलों के शिकार की ब्यूरोक्रेसी ने ज्यादा से ज्यादा मालूमात पैदा की, इस तमाम मालूमात को महज फंतासी करार देना मुश्किल होता गया। क्या ये मुमकिन था कि चुड़ैलों के शिकार के तमाम डाटा में सच्चाई का एक जर्रा भी ना हो? तमाम पढ़े लिखे कलीसाई अफराद की लिखी हुई किताबों का क्या होगा? मुअज़्ज़ज़ जजों के जरिए चलाए गए तमाम मुकद्दमात के प्रोटोकॉल का क्या होगा? दसियों हजार दस्तावेजी एतराफात का क्या होगा? नई बाहमी मौजूई हकीकत इतनी कायल थी कि जादूगरी के इल्जाम में गिरफ्तार कुछ लोग भी ये यकीन करने लगे कि वो वाकई एक आलमी शैतानी साजिश का हिस्सा हैं। अगर सभी ऐसा कह रहे थे तो ये सच होना चाहिए। जैसा कि बाब 2 में बहस की गई है, इंसान जाली याददाश्तें अपनाने के लिए हसास होते हैं। इब्तिदाई जदीद यूरोपियों में से कम कुछ ने शयातीन को बुलाने, शैतान के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने और जादूगरी करने के बारे में ख्वाब देखे या ख्यालात किए, और जब उन्हें चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया गया तो उन्होंने अपने ख्वाबों और ख्यालात को हकीकत से खलत मल्त कर दिया। नतीजतन अगरचे 17वीं सदी के अवाइल में चुड़ैलों का शिकार अपनी खौफनाक इंतहा को पहुंच गया था और बहुत से लोगों को शुबा था कि कुछ वाज़ेह तौर पर गलत था, लेकिन पूरे मामले को महज फरेब करार देना मुश्किल था। इब्तिदाई जदीद यूरोप में चुड़ैलों के शिकार के सबसे बदतरीन वाकयात में से एक 1620 की दहाई के आखिर में जनूबी जर्मनी के बैम्बर्ग और वर्ज़बर्ग शहरों में पेश आया। बम्बर्ग में, जो इस वक्त 12,000 से कम आबादी वाला शहर था, 1625 से 1631 के दरमियान 900 बेगुनाह लोगों को फांसी दी गई। वर्ज़बर्ग में तकरीबन 11,500 की आबादी में से मजीद 1,200 लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें हलाक कर दिया गया। अगस्त 1629 में वर्ज़बर्ग के प्रिंस बुश के चांसलर ने एक दोस्त को जारी चुड़ैलों के शिकार के बारे में एक खत लिखा, जिसमें उसने इस मामले पर अपने शकूक व शुबहात का एतराफ किया। ये खत तवील इक्तिबास के काबिल है। जहाँ तक चुड़ैलों के मामले का ताल्लुक है, ये फिर से शुरू हो गया है और अल्फाज उसका इंसाफ नहीं कर सकते। हाय, इसका दुख और बदबख्ती। शहर में अब भी 400 हैं, ऊंचे और नीचे, हर रैंक और जिन्स के, बल्कि पादरी भी इतने मजबूती से इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रिंस बुश के 40 से ज्यादा तालिबे इल्म हैं जो जल्द ही पादरी बनने वाले हैं। उनमें से 13 या 14 के बारे में कहा जाता है कि वो चुड़ैलें हैं। चंद दिन पहले एक डीन को गिरफ्तार किया गया। 2 दीगर जिन्हें बुलाया गया था वो फरार हो गए हैं। हमारी कलिसाई कौंसिल का नोटरी, एक बहुत ही आलिम आदमी को कल गिरफ्तार किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक लफ्ज में, शहर का 1/3 हिस्सा यकीनी तौर पर मुलव्वस है। सबसे अमीर, सबसे पुरकशिश, सबसे नुमायां पादरियों में से पहले ही फांसी दी जा चुकी है। 1 हफ्ता पहले एक 19 साला लड़की को फांसी दी गई, जिसके बारे में हर जगह कहा जाता है कि वो पूरे शहर में सबसे खूबसूरत थी और हर कोई उसे बेमिसाल शर्मो, हया और पाकीज़गी वाली लड़की समझता था। इसके बाद 7 या 8 दीगर बेहतरीन और सबसे पुरकशिश अफराद आएंगे और इस तरह बहुत से लोगों को खुदा से इनकार करने और चुड़ैलों के रक्स में शामिल होने के जुर्म में मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिनके खिलाफ किसी ने कभी एक लफ्ज भी नहीं बोला था। इस बदकिस्मत मामले को खत्म करने के लिए 3 और 4 साल की उम्र के बच्चे हैं, जिनकी तादाद 300 है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका शैतान के साथ ताल्लुक था। मैंने 7 साल के बच्चों, 10, 12, 14 और 15 साल के होनहार तालिब इल्मों को मौत के घाट उतरते देखा है, लेकिन मैं इस मुसीबत के बारे में मजीद नहीं लिख सकता और न ही लिखना चाहिए। चांसलर ने फिर खत के साथ ये दिलचस्प इजाफी नोट शामिल किया, अगरचे बहुत सी हैरत अंगेज और खौफनाक चीजें हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि फ्राउ रेनबर्ग नामी जगह पर खुद शैतान ने अपने 8,000 पैरोकारों के साथ एक मजलिस मुनक्किद की और उन सब के सामने मांस मनाई। अपने सामीईन यानी चुड़ैलों को मुकद्दस यूक्रिस्ट, होली यूक्रिस्ट की जगह शलजम के छिलके और काशे पेश की। वहाँ न सिर्फ नापाक बल्कि इंतहाई खौफनाक और भयानक गुस्ताखियां हुईं, जिन्हें लिखने से भी मुझे लर्जिश महसूस होती है। वर्ज़बर्ग में चुड़ैलों के शिकार के जुनून पर अपनी होलनाकी का इजहार करने के बाद भी चांसलर ने फिर भी चुड़ैलों की शैतानी साजिश पर अपने पुख्ता यकीन का इजहार किया। उसने किसी जादूगरी का खुद मुशाहिदा नहीं किया था, लेकिन चुड़ैलों के बारे में इतनी ज्यादा मालूमात गर्दिश कर रही थीं कि उसके लिए उन सब पर शक करना मुश्किल था। चुड़ैलों का शिकार जहरीली मालूमात के फैलाव की वजह से होने वाली एक तबाही थी। ये एक मसले की एक बेहतरीन मिसाल है जो मालूमात से पैदा हुआ था और मजीद मालूमात से बदतर हो गया था।
ये नतीजा सिर्फ जदीद स्कॉलर्स ने ही नहीं बल्कि इस वक्त के कुछ होशियार मुबसरीन ने भी अखज़ किया। स्पेन के एक तफ्तीशकार अल्फोंसो डी सालाज़ार फ्रियास ने 17वीं सदी के अवाइल में चड़ीलों के शिकार और चड़ीलों के मुकदमात की गहराई से तहकीकात की। उसने ये नतीजा अखज़ किया कि मुझे एक भी सबूत या हदीस के हल्का सा इशारा भी नहीं मिला जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा सके कि जादूगरी का कोई अमल वाकई हुआ है, और ये कि कोई चुड़ैलें नहीं थीं और ना ही कोई जादू ज़दा था जब तक उनके बारे में बात नहीं की गई और लिखा नहीं गया। नवासी सालाज़ार फिरियास ने बाहमी मौज़ूई हक़ाइक़ के मानी को अच्छी तरह समझा और चड़ीलों के शिकार की पूरी सनद को एक बाहमी मौज़ूई मालूमाती दायरे इंटरसब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन एनस्फीयर के तौर पर सही तरीके से शनाख्त किया। इब्तिदाई जदीद यूरोपी चड़ीलों के जुनून की तारीख ये जाहिर करती है कि मालूमात के बहाव में रुकावटों को हटाने से लाजमी तौर पर सच्चाई की दरियाफ्त और फैलाव नहीं होता। ये इतनी ही आसानी से झूठ और फंतासियों के फैलाव और जहरीले मालूमाती दायरों की तख्लीक का बाइस भी बन सकता है। मजीद खास तौर पर ख्यालात की एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद मंडी सच्चाई की कीमत पर गुस्से और सनसनीखेज़ी को फैलाने की तरगीब दे सकती है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों प्रिंटर्स और किताब फरोशों ने दी हैमर ऑफ द विचेस की भयानक कहानियों से कोपरनिकस के आसमानी करों की गर्दिशों पर की खुशक्रियाजी से कहीं ज्यादा पैसा कमाया। मुअख्खर जिक्र जदीद साइंसी रिवायत के बानी मतून में से एक थी। इसे जमीन को हिला देने वाली दरियाफ्तों का सहरा दिया जाता है जिसने हमारे सियारे को कायनात के मरकज से हटा दिया और इस तरह कोपरनिकन इनकलाब का आगाज किया। लेकिन जब इसे पहली बार 1543 में शाया किया गया तो इसकी 400 की इब्तिदाई तबात मुकम्मल तौर पर फरोख्त नहीं हुई और 1566 तक इसी साइज की दूसरी तबात शाया होने में वक्त लगा। तीसरी तबात 1617 तक जाहिर नहीं हुई। जैसा कि आर्थर कोस्टलर ने कहा, ये अब तक की सबसे खराब फरोख्त होने वाली किताब थी। साइंसी इनकलाब को वाकई जिस चीज ने शुरू किया वो ना तो प्रिंटिंग प्रेस थी और ना ही मालूमात की मुकम्मल तौर पर आज़ाद मंडी, बल्कि इंसानी फानियत के मसले के लिए एक नया नुक्ता नजर था। जहालत की दरियाफ्त, प्रिंट और चड़ीलों के शिकार की तारीख से पता चलता है कि एक बेज़ाब्ता मालूमाती मंडी जरूरी नहीं कि लोगों को अपनी गलतियों की शनाख्त और उन्हें दुरुस्त करने की तरफ ले जाए, क्योंकि ये सच्चाई पर गुस्से को तरजीह दे सकती है। सच्चाई को जीतने के लिए ऐसे क्यूरेशन इदारे कायम करना जरूरी है जिनके पास हक़ाइक़ के हक में तवाज़ुन को झुकाने की ताकत हो। ताहम जैसा कि कैथोलिक चर्च की तारीख बताती है, ऐसे इदारे अपनी क्यूरेशन की ताकत का इस्तेमाल अपनी किसी भी तनकीद को कुचलने के लिए कर सकते हैं, तमाम मुतबादिल नजरियात को गलत करार देकर और इदारे की अपनी गलतियों को बेनकाब होने और दुरुस्त होने से रोककर। क्या ऐसे बेहतर क्यूरेशन इदारे कायम करना मुमकिन है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने लिए मजीद ताकत हासिल करने के बजाय सच्चाई की तलाश को मजीद आगे बढ़ाने के लिए करें? इब्तिदाई जदीद यूरोप ने ऐसे ही क्यूरेशन इदारों की बुनियाद रखी और ये इदारे छापा खाना या आसमानी करों की गर्दिशों पर जैसी मखसूस किताबों के बजाय साइंसी इनकलाब की बुनियाद थे। ये कुलीदी क्यूरेशन इदारे यूनिवर्सिटियां नहीं थीं। साइंसी इनकलाब के बहुत से अहम रहनुमा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स नहीं थे। निकोलस कोपरनिकस, रॉबर्ट बॉयल, टाइको ब्राहे और रेने डेकार्ट। मिसाल के तौर पर उनके पास कोई तालीमी ओहदा नहीं था, ना ही स्पिनोजा, लेबन्स, लॉक, बर्कले, वॉल्टियर, डिडरोट या रूसो। साइंसी इनकलाब में मरकजी किरदार अदा करने वाले क्यूरेशन इदारों ने यूनिवर्सिटियों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर उलमा और मुहक्किकीन को जोड़ा, जिससे एक मालूमाती नेटवर्क कायम हुआ जो पूरे यूरोप और बिल आखिर दुनिया तक फैल गया। साइंसी इनकलाब को तेजी हासिल करने के लिए साइंसदानों को दूर दराज इलाकों में साथियों के जरिए शाये करदा मालूमात पर भरोसा करना पड़ा। ऐसे लोगों के काम पर इस तरह का भरोसा जिनसे कोई कभी नहीं मिला था। 1660 में कायम होने वाली रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज और फ्रांसीसी अकेडमी डेस साइंसेज अकेडमी डेस साइंसेज 1666 जैसी साइंसी अंजुमनों में फिलॉसफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ द रॉयल सोसाइटी, फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1665 और हिस्टोयर डी ला अकेडमी रॉयल डेस साइंसेज, हिस्टोयर de l'Académie रॉयल डेस साइंसेज 1699 जैसे साइंसी जराइद में और इंसाइक्लोपीडी 1751 से बेहतर के मेमारों जैसे साइंसी पब्लिशर्स में नुमाया था।
इन इदारों ने तजर्बाती शवाहिद की बुनियाद पर मालूमात को मुरतब किया, जिसमें क्रीमर की फंतासियों के बजाय कॉपरनिकस की दरियाफ्तों पर तवज्जो दिलाई गई। जब कोई मकाला रॉयल सोसाइटी के फिलॉसफिकल ट्रांजैक्शंस में जमा किया जाता था तो एडिटर्स का बुनियादी सवाल ये नहीं होता था कि कितने लोग इसे पढ़ने के लिए अदायगी करेंगे, बल्कि इसके सच होने का क्या सबूत है। पहले तो ये नए इदारे मकड़ी के जाले की तरह नाजुक लगते थे, जिनमें इंसानी मुआशरत को नए सिरे से तश्कील देने के लिए जरूरी ताकत की कमी थी। चुड़ैलों के शिकार के माहिरीन के बरक्स, रॉयल सोसाइटी के फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस के एडिटर किसी को तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते थे और न ही फांसी दे सकते थे, और कैथोलिक चर्च के बरक्स अकेडमी डी साइंसेस के पास वसी इलाके और बजट नहीं थे। लेकिन साइंसी इदारों ने भरोसे के एक बहुत ही असली दावे की बदौलत असर और रसूख हासिल किया। एक चर्च आमतौर पर लोगों को उस पर भरोसा करने को कहता था क्योंकि वो एक नाकाबिले खता मुकद्दस किताब की शक्ल में मुतलक सच्चाई का हामिल था। इसके बरक्स एक साइंसी इदारे ने इसलिए इख्तियार हासिल किया क्योंकि उसमें मजबूत खुद को दुरुस्त करने वाले मैकेनिज्म थे जो खुद इदारे की गलतियों को बेनकाब और दुरुस्त करते थे। साइंसी इनकलाब का मुहर्रिक ये खुद को दुरुस्त करने वाले मैकेनिज्म थे, न कि प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी।